हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू वेल्थ विजडम हब। यहाँ पर जैसे आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए मनी मैग्नेट प्रोग्राम मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो बेसिकली मनी मैग्नेट प्रोग्राम एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको ले जाने के लिए हेल्प करेगा। सो जैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर आते हैं तो सब में फर्स्ट जो हमारा माइंडसेट है मनी को लेके, उसके बारे में या मनी के बारे में हम क्या सोचते हैं उस चीज़ को क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द मनी। मनी क्या है ना। तो अगर आप देखोगे तो मनी एक सोर्स ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग मीडियम है ना। तो मतलब कोई चीज़ हम खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ लेना है, कुछ देना है, तो उसके लिए जो एक मीडियम है वो मनी है। ठीक है। तो जैसे मनी के लिए हम सोच रहे हैं कि मनी एक गिविंग एंड रिसीविंग का एक मीडियम है, तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपको मनी क्या है या मनी के लिए आपकी थिंकिंग क्या है, तो आप बोलोगे कि सर एक कागज़ का नोट है, 500 रुपये की नोट, या तो जैसे 500 रुपये का नोट है ना। या फिर मैं बोलूँ तो ये 200 रुपीज़ का नोट है। ठीक है। ये 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है। तो ये नोट मेरे हाथ में है, तो ये एक प्रकार से अगर हम बोले तो ये एक टेंजिबल यूनिट की तरह हम इसको ले सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूँ कि मनी एक स्पिरिचुअल है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो। हाँ, मनी एक स्पिरिचुअल है। क्यों? तो जैसे ये तीनों नोट्स हैं जिस पे किसी पे 500 रुपीज़ लिखा है, किसी पे 200 रुपीज़ लिखा है ना, किसी पे 100 रुपीज़ लिखा है, तो उस अमाउंट, उसके ऊपर जो अमाउंट डाली है उसके हिसाब से उस नोट का वैल्यू है, उस चीज़ का वैल्यू, उस नोट का वैल्यू है ना। तो अगर मैं उस पेपर पे कुछ, जो पेपर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं जो भी अमाउंट डाल दूँ, वो अमाउंट अगर गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दी है तो वो उस अमाउंट का नोट हो गया ना। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है, हमारे पास जो नोट आ रही है, उसके ऊपर हमारा फेथ है ना। तो एक अगर देखा जाए तो मनी उस हिसाब से एक स्पिरिचुअल आइटम है, और उसके ऊपर हमारा जस्ट एक फेथ है कि ये 500 की नोट है, ये 200 की नोट है, ये 100 रुपये की नोट है। तो हम लोग उस फेथ को कैरी करके हम आगे से वो चीज़ का लेन देन करते हैं ना। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मनी स्पिरिचुअल है और पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, ये फेथ है, तो उसके बाद में अगर मैं आपको और उसके ऊपर जाके कहूँ और आपको खुलकर बताऊँ तो ये जस्ट एक थैंक यू नोट है जो लोग अपने सर्विस को बदले में, लोगों के सर्विस के बदले में हम उनको देते हैं, थैंक यू नोट है ना। तो जैसे पहले के ज़मानों में एक बाटर सिस्टम हुआ करती थी कि लोग गेहूं के बदले चावल, या उनको जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो गेहूं या चावल के बदले या दाल के बदले वो लोगों से लेन देन करते थे। बट जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ती गई, मनी का, करेंसी का निर्माण होते गया और लोगों ने उसके लिए अलग अलग टाइप में करेंसीज बनाना स्टार्ट कर दी है ना। सो अगर मनी स्पिरिचुअल है मनी है ना, तो हम उसको अर्न करके और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं है ना। तो ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाएं, पैसा कमाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पिरिचुअल हों है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइप में कुछ बिलीव्स होते हैं है ना, कि
मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो मैं कम स्पिरिचुअल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मनी एक स्पिरिचुअल है, एक थैंक यू नोट है। तो जितना ज़्यादा आप उसको कमाओगे, जितना ज़्यादा आप उसको अर्न करोगे, उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, उतना ज़्यादा आप फेथफुल हो सकते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों को थैंक यू नोट दे सकते हो, है ना। तो कुछ मनी को लेके कुछ बिलीव्स है, तो वो बिलीव्स को भी दूर करना ज़रूरी है। जैसे मनी इज़ अ रूट ऑफ एविल, है ना। मनी शैतान का एक शैतानी हालत पैदा करता है। तो जैसे मनी इज़ द रूट ऑफ एविल, गेटिंग रिच टेक्स टू मच स्ट्रगल एंड पेन, है ना। सो बड़ा अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा अमीर होना है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा पेन, ज़्यादा दुख उठाना पड़ेगा, ज़्यादा दर्द उठाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है, जैसे और भी होते हैं कि आई डोंट डिज़र्व टू बी रिच। मैं मतलब पैदा मैं वो डिज़र्व नहीं करता कि मैं ज़्यादा अमीर बन सकूं, है ना। सो जैसे अमीर लोग पैसा कमाने के लिए गलत चीज़ों का, गलत रास्तों का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। हैविंग लॉट्स ऑफ मनी विल मेक मी लेस हेल्पफुल एंड और काइंड। अब ये तो मतलब बुरा बुरा पूरी तरीके से गलत है ना। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करोगे ना, ज़्यादा लोगों के लिए आपके दिल में काइंडनेस पैदा होगा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कहाँ से लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो ज़्यादा पैसा होना ये गलत बात नहीं है, गलत ज़्यादा पैसा आना ये भी, ज़्यादा पैसा आना ये अच्छी बात है कि हम लोगों को ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों के लिए प्रति ज़्यादा काइंडनेस दिखा सकते हैं, लोग गरीब लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट और एक बात आता है कि आई विल बी मोर स्पिरिचुअल बाय पुअर देन रिच, बीइंग पुअर देन रिच। मतलब कि मैं अगर ज़्यादा कम पैसा कमाऊँ, मैं गरीब रहूँ, तो मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा भगवान में भरोसा कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। जितना अब आप अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लोग दान करते हैं ना, वो अमीर आदमी दान करता है, गरीब आदमी दान नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसा होता ही नहीं है ना। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लोगों की मदद करता है ना। आप लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, कोविड में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे अमीर लोगों ने, हम जैसे अंबानी है, टाटा है, इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भर भर के मदद की लोगों की, है ना। अब जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने वो नहीं कर पाए, जिनके पास पैसा था वो लोगों ने लोगों की मदद की और उन्होंने उनके प्रति थैंकफुलनेस बढ़ा लिया अपने लिए, है ना। सो लोग जो भी पैसों के बारे में बिलीफ है, वो बिलीफ को हमको पहले तो ख़त्म करना है ना। और भी है, आई विल बी, गॉड डिसाइडेड वेदर आई विल बी रिच और पुअर। अरे भगवान कैसे डिसाइड करेंगे, वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि तुमको बड़ा आदमी बनना है या अमीर रहना है या गरीब बनना है ना। भगवान तो बोल रहा है कि आप जितना चाहिए वो मुझे दे, आप मुझसे मांगो, मैं आपको दूंगा, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि भगवान डिसाइड करेगा, अल्लाह डिसाइड करेंगे कि मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, मैं गरीब रहूँगा या अमीर रहूँगा, तो ये पूरी तरीके से गलत है ना। या फिर आता है कि मेरा टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है ना, मोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आर गॉन, है ना। सो ये बहुत सारे मनी को लेके बिलीव्स हैं जो हमको ख़त्म करना है। तो ये बिलीव्स कुछ भी नहीं है ना। जैसे होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा आया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे कि मैं ज़्यादा अमीर बन गया हूँ, मेरे में बहुत आकड़ आ गई है ना। सो उस टाइप में बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी, तो उन सारे बिलीफ को हमको निकालना है ना। तो एक बात हमेशा याद रखो कि हमारे दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे बिलीफ्स को हमको पहले हटाना है। और एक बात याद रखो कि कोई भी आदमी 100% क्रिटिकली सोच नहीं सकता कि मेरे को
कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बेटर है, वो सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके हमको अपने दिमाग में बिठानी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमको उस तरीके से ट्रेन करना है कि हम ये सारे बिलीव्स को, ये सारी थिंकिंग को हमारे दिमाग से निकाल दें, तब जाके हमारी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, अल्लाह मालिक है ना। सो सी